खबर पूरी दुनिया को आगाह करने वाली है। इस खबर का केंद्र भले ही दिल्ली से करीब 3 से 5,000 किलोमीटर दूर रूस के 2 शहर हों, लेकिन यह खबर भारत को भी बेहद सावधान करने वाली है। रविवार की दोपहर यूक्रेन ने रूस के अंदर कल्पनाओं से भी परे हमले को अंजाम दिया है। इन हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस को कितना और क्या नुकसान हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा आपको बताने वाले हैं। अभी आप हमले की तस्वीर देखिए, जो उन्हीं ड्रोन बमों में फिट कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जिनके जरिए यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और बॉम्बर को बर्बाद करने का दावा किया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों के बूते पूरे 1193 दिन से खुद से बेहद ताकतवर रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया, अब वो भी दिखा देते हैं, जो बेहद चौंकाने वाला है और डराने वाला भी। चूंकि रूस की सरहदें अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, ऐसे में कुछ इस तरह से यूक्रेन ने ट्रकों को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया। दावे के मुताबिक ट्रकों के ऊपर रूफ सीलिंग जैसा डिजाइन बनाया गया। इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन्स को करीने से छिपा दिया गया। फिर रूस के हजारों किलोमीटर अंदर इन ट्रकों को पहुंचाया गया और रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर एयरबेस पर खड़े एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के निशाने पर रूस के 5 एयरबेस थे: मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर। रूस के मुताबिक इनमें से इवानोवो, रियाजान और अमूर पर ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन मरमंस्क और इरकुत्स्क पर हमले को रूस की सेना टाल नहीं सकी। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन बॉर्डर से मरमंस्क की दूरी करीब 3,100 किलोमीटर है, तो इरकुत्स्क करीब 5,700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आप जरा सोचिए, कैसे रूस के मुकाबले बेहद कमजोर यूक्रेन ने इतने बड़े हमले को हकीकत में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने जिस तरह से रूस में ट्रकों और ड्रोन्स के जरिए इतना बड़ा हमला करवाया, वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों से बड़ी संख्या में ट्रक और दूसरी गाड़ियां दाखिल होती हैं। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान से भी ट्रकों में सामान लादकर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर और जम्मू कश्मीर से अंदर आता था। गनीमत है कि पाकिस्तान से कारोबार बंद है, ट्रकों की आवाजाही ठप है। अगर अटारी वाघा बॉर्डर खुला होता तो ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से क्या यूक्रेन जैसे हमले से इनकार किया जा सकता है? इसका एक शब्द में जवाब हो सकता है, नहीं। एक सेकंड के लिए आप कल्पना करें कि यूक्रेन की तरह ही भारत के अंदर से बेहद अहम एयरफोर्स बेस हिंडन, ग्वालियर या जोधपुर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे तो क्या होगा? देश पर इसका सीधा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ेगा ही। इस तरह की हिमाकत करने पर पाकिस्तान से युद्ध टालना भी नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में अब यकीनन हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। क्या रूस के अंदर जैसे यूक्रेन ने हमला किया, वो सचमुच भारत के लिए भी खतरे की बात है? ऐसे हमलों से कैसे बचा सकता है? इस पर रक्षा और युद्ध के जानकार क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो ये अटैक किसी भी देश में कोई भी एजेंसी कर सकती, चाहे वो कोई देश करना चाहे, आतंकवादी करना चाहे या कोई और ग्रुप करना चाहे। निश्चित रूप से जो मामूली से $100 के ड्रोन और वो करोड़ों रुपयों का जो है टारगेट तबाह कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई वो बताता है कि इसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रशिया किस प्रकार से उन्होंने ढिलाई बरती पूरे अपने ऑपरेशन में। यकीनन हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी एक ऐसा दुष्ट देश है जिसका इकलौता मकसद भारत की तेज रफ्तार तरक्की में रोड़े डालना है। भारत के लिए दूसरे पड़ोसियों के अस्थिर हालात भी कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने आपको दी है विस्तार से जानकारी। समझिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी सीमा के अंदर और POK से भारत पर बेशुमार ड्रोन दागे थे। गनीमत इस बात की कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हवा में ही बेकार कर दिया था। लेकिन अगर पाकिस्तान यूक्रेन का फॉर्मूला अपनाता है तो क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से ट्रकों की आवाजाही पर दुश्मन की निगाहें बनी हुई है और दुनिया इस बात को जानती है कि बांग्लादेश फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। वहां की सत्ता में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं। साथ ही नेपाल को भी चीन और पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में रूस के हजारों किलोमीटर अंदर ट्रकों के जरिए ड्रोन हमले के बाद भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
अब एक बार फिर से रूस में हुए हमले पर लौटते हैं, जहां करीब 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने उसके हवाई ठिकानों पर हमले किए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस जैसे बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से लैस देश में यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया और क्रेमलिन को कानो कान भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात तो यह भी है कि ट्रकों को हमले का जरिया बनाया गया। ट्रकों के कंटेनर की छतों में ड्रोन छिपाए गए, फिर रूस के हवाई ठिकानों को टारगेट किया गया। इस हमले को यूक्रेन की मुख्य सुरक्षा एजेंसी SBU ने अंजाम दिया, जिसकी तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही थी। ऑपरेशन का नाम स्पाइडर्स वेब रखा गया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस ऑपरेशन का सेंटर मॉस्को में रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB मुख्यालय के करीब ही बनाया गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक रूस के अंदर एक साथ 117 ड्रोन से हमला किया गया। 4 एयरबेस और एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस को निशाना बनाया गया। जेलेंस्की का दावा है कि इस हमले में रूस के 41 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि इस हमले में रूस के 34% क्रूज मिसाइल कैरियर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। Ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. ग्रीस की विश्व प्रसिद्ध पौराणिक कथा ट्रोजन हॉर्स से प्रेरणा लेते हुए यूक्रेन ने बड़ी तादाद में ड्रोन को रूस के भीतर पहुंचा दिया। यूक्रेन को मालूम था कि बॉर्डर के करीब एयर स्पेस में रूस का एयर डिफेंस बेहद मजबूत है। ऐसे में सरहदी इलाकों से ड्रोन को उड़ाकर रूसी हवाई ठिकानों को निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है। लिहाजा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने सड़क के रास्ते बड़ी संख्या में सिविलियन ट्रकों को रूस के 5 अलग अलग प्रांतों में पहुंचा दिया, जिसका खौफनाक नतीजा कुछ इस तरह से सामने आया। हालांकि यूक्रेन ने पहले भी रूस के अंदर ड्रोन हमले किए हैं। रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन को भी निशाना बनाया है। पुतिन पर जानलेवा हमले की नाकाम कोशिश भी हुई, लेकिन ये अटैक बिल्कुल अलग था। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। रूस के जिन लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है उनमें अर्ली वार्निंग प्लेन A-50 और Tu-22M3, Tu-95 जैसे बॉम्बर भी शामिल हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सच ये भी है कि 24 फरवरी 2022 यानी जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही यूक्रेन की ओर से रूस को ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर नुकसान पहुंचाने के दावे किए जाते रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक कल के हमले में रूस के 1/3 बॉम्बर को बर्बाद कर दिया गया। इस हिसाब से तो रूस के पास मौजूद 100 बॉम्बर में करीब 65 ही बचे होंगे। रूस के अंदर यूक्रेन के इस हमले को दूसरा पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। जिन दर्शकों को पर्ल हार्बर की कहानी याद नहीं होगी, उन्हें बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अचानक पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिकी प्रशांत बेड़े का सफाया हो गया था। इसके बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया। इन हमलों में हिरोशिमा में 90,000 से 1,66,000 और नागासाकी में 60,000 से 80,000 लोग मारे गए थे। वैसे ये बात दुनिया जानती है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास अभी 4,299 परमाणु हथियार हैं, तो दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 3,700 एटमी हथियार हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ड्रोन हमले से बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने ऑरेशानिक मिसाइलों से यूक्रेन को सबक सिखाने का फैसला लिया है। ऑरेशानिक एक हाइपरसोनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। यूक्रेन के खिलाफ ऑरेशानिक मिसाइल के इस्तेमाल की पुतिन की एक पुरानी चेतावनी भी कल से तेजी से वायरल है। रूसी राष्ट्रपति ने कैसे दुश्मन को राख कर देने की धमकी दी है, सुनिए। We cannot rule out using Oreshnik today, tomorrow, or at any time that we feel there's a need to use it. यूक्रेन ने कल ही रूस के अंदर 2 पुलों को भी निशाना बनाया है। इन हमलों की वजह से 2 ट्रेन हादसे भी हो गए। इन हमलों के जवाब में रूस ने बेतहाशा ड्रोन दागे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलों से पलटवार किया है।
ऐसे में साफ है कि दोनों देशों का युद्ध और भड़क सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की ओर किए ट्रक ड्रोन हमले हैं। एक और तुर्की में दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के बीच दूसरी बार शांति वार्ता चल रही है और दूसरी ओर युद्ध की आग ज्वालामुखी बनने की कगार पर है। बीते 3 साल से ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। जान माल का भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन दोनों ही देश अपने अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील भी जेलेंस्की ठुकरा चुके हैं। इस पर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की तल्खी और बहस भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जेलेंस्की खुद से कई गुना ताकतवर रूस से लड़कर हासिल क्या करना चाहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से युद्ध में फरवरी 2024 तक रूस की ओर से 211 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, जबकि यूक्रेन की ओर से सिर्फ 2024 में ही 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जो भारतीय रुपए में 5,52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की मौजूदा स्थिति क्या बयां करती है, लेकिन अभी तक दोनों ही देश न युद्ध विराम न किसी और बात पर सहमत हुए हैं और अब यूक्रेन की ओर से जो हमला किया गया है उस पर रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, इसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरगर्मी बढ़ चुकी है। जैसे और खबर मिलेगी, जानकारी सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।